लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास। हाड़ जले जैसे लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास। हाड़ जले जैसे लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास। हाड़ जले जैसे लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास। अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे राजन। समुद्र का मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद महाराज बलि जाते हैं गुरु की शरण में। शुक्राचार्य जी महाराज ने एक आयोजन किया। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति पयोव्रत कर रही है पुत्र प्राप्ति की कामना से। इधर महाराज बलि यज्ञशाला का निर्माण कर रहे हैं। यज्ञशाला पूर्ण हो गए। बलि बहुत दानी थे। ये लिखा है शास्त्रों में कि अतिमाने हते लंका रावण, बहुत बड़ा अभिमानी था। रावण सब जानता था लेकिन किसी की मानता नहीं था। जो सबकी जाने और किसी की नहीं माने वो होता है रावण। कि अतिमाने हते लंका अतिमाने चकोरवा। रावण का मरण क्यों हुआ? अभिमान के कारण। दुर्योधन क्यों मरा? अभिमान के कारण। अति कर दिया था। अति दाने बलिर्बद्धा अति सर्वत्र वर्जयेत। बलि दानी था लेकिन अति दानी था और दान के कारण बलि को भगवान ने बांध लिया। अत्यधिक दान देने के कारण तो अति कोई काम का नहीं होना चाहिए। सब काम लिमिटेड हो तो बढ़िया है। यज्ञशाला तैयार हो गया, यज्ञ आरंभ हो गया। अब यज्ञ आरंभ हो गया तो इस यज्ञ में क्या होता है? बलि महाराज आहुतियां दे रहे हैं। सुखदेव मुझे कहते हैं कि बलि नभ बहरोचन का बेटा दैत्यों का राजा कहता था।
था, लेकिन दान पुण्य बहुत करता था। यज्ञ कर रहा बलि। अब यज्ञ कितने कर दिए उसने कि हर वर्ष किसी भांति का यज्ञ वह निश्चय ही रचवाता था। जो दरवाजे पर आता था खाली वो कभी न जाता था। नियम था बलि का, तो उसके दरवाजे पर जो कोई आ गया फिर वो उसको संतुष्ट करके ही भेजता था। कि इसी भांति व्रतदान में और बीत गए दिन अल्प, एक बार सो यज्ञकार करने लगा संकल्प। बलि ने सो यज्ञ का संकल्प पूर्ण करने की ओर बढ़ चला। 99 पूरे हो चुके थे। अब बलि क्या करता है कि वैदिक विधान ने राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। जिसमें जो चाहा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। यज्ञशाला बनकर तैयार हो गई। आचार्य भगवान शुक्राचार्य जी महाराज बन गए। इधर इंद्र ने जाकर भगवान विष्णु से कहा भगवान बलि यज्ञ कर रहा है, अगर यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो मेरे इंद्र की ओर दौड़ेगा। भगवान ने कहा कैसा नहीं होगा महाराज इंद्र, कैसा नहीं होगा भगवान। तो भगवान क्या कहते हैं कि गंगा की बढ़ती धारा बांधने न बांधी जाएगी। गंगा का जल नहीं बंधेगा महाराज, वहां चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भगवान ने कहा कि सब उल्टा कर लेंगे। यज्ञ आयोजन हो रहा है और भगवान बलि के उस यज्ञशाला में वामन अवतार धर करके छोटा सा रूप बना करके ब्राह्मण बालक का रूप बना करके भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। छोटा सा रूप भगवान का, हाथ में कमंडल। जब भगवान का अवतार होता है ना कश्यप ऋषि के घर में, तो जगदम्बा पार्वती मैया स्वयं ने पूर्णानंद को कमंडल दिया था। छत्र ब्रह्मा ने भेंट किया, सारे देवताओं ने उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ जरूर दिया। और वो वामन भगवान धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बलि की यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान बलि के पास पहुंचे, बलि आहुतियां दे रहा था, लेकिन बलि ने जब यज्ञशाला से बाहर देखा तो इतना तेज उस ब्राह्मण बालक के चेहरे पर बलि खड़ा हो गया। यज्ञशाला से नीचे उतरा, वामन भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु देवता आप कहां से पधारे हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मांगिए, जो आपके मन में मांगिए। बलि से कहा, भगवान ने बलि से कहा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं आपको कुछ मांगना पड़ेगा, आप जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा। बलि कहता है भगवान वामन से कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर है। जो आप मांगो मैं देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा ठीक है मैं मांग लूंगा, यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेता हूं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, भगवान वामन यज्ञशाला की परिक्रमा लगा रहे हैं। संत कहते हैं कितना भाग्यशाली है बलि। बलि आज धन्य हो गया कि संसार को देने वाला, संसार की रचना करने वाला आज एक भिक्षुक बनकर, एक ब्राह्मण बटुक बन करके और बलि महाराज के यज्ञ में कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान
भगत भर दे वामन भगवान क्या मांगते हैं कि राजा कि वामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। वामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। यदि दे सकता तो तेरा जनपत भी 3.5 कदम। भले कहता है मांग लो, भगवान का देना चाहते हो ना महाराज तो 3.5 कदम भूमि मुझे दे दो, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। बलि ने कहा है ब्राह्मण के बेटे बने करके मेरे यज्ञ में आए हो और मांगना भी नहीं जानते, मुझको देखकर मांगो। मैं महाराज, मेरे दादाजी का नाम था प्रहलाद, मेरे पिताजी का नाम था विरोचन, और ये बलि शुक्राचार्य का गुरु, जो तुम मांगोगे वही दे दूंगा। भगवान ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पहले तुम संकल्प करो। अब बलि संकल्प करने लगा। शुक्राचार्य जी महाराज बीच में आ गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया बलि का
आए राजन क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज शास्त्र में लिखा है कि कोई भी काम करने से पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्पम प्रजायते सिद्धि, बिना संकल्प के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। महाराज मैं दान दूंगा तो संकल्प कर रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा किसको संकल्प कर रहे हो, किसको दान दे रहे हो? बलि ने कहा नहीं, चाहे कोई हो उससे मांग रहा है मैं दे रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन कि राजा बलि का कर पकड़ वहीं बोले अज्ञानन बन राजन, ध्यान से देख इस याचक को रे कदम नादानन बन राजन। किसको दान दे रहा है? कि बामन अंगुल में छिपी हुई ए महिमा है विश्व बिहारी की। शुक्राचार्य जी मान को नहीं जानता, ये कौन खड़ा है तेरे सामने? कि महिमा है विश्व बिहारी की, वो यह 3.5 कदम धरती रे लीला है लीला धारी की। बार समझा रहे हैं, समझाते समझाते गुरु के आंख में प्रेम के आंसू मढ़ाए। शुक्राचार्य जी जैसा गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है तो क्या कर रहा है? कितने दिनों से मैं यज्ञ कर रहा हूं, सब यज्ञ पर पानी में चला जाएगा, दान मत कर। शुक्राचार्य जी महाराज जिस जल से वो संकल्प करने वाला था उस जल में कीड़ा बना करके बैठ गए कि जल की बूंद हाथ में नहीं आएगी तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। वो नली वाला लोटा होता है ना, उसमें कीड़ा बनाकर बैठ गए। भगवान ने कुशा डाब का टुकड़ा लिया, उस नली में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य जी आज भी काणे हैं। गुरु ने अपने शिष्य के चक्कर में अपनी आंख फोड़वा ली। और शुक्राचार्य जी कह रहे राजन से, हे राजन यही है जिन्होंने वध किया हिरणाक्ष का था। ये वही है राजन जिसने 12 बार हिरणाक्ष को मारा था। इनको देख, ये वही है जिसने तेरे दादा प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे परदादा हिरणाकश्यप का वध किया था। तू इनको नहीं जानता? ये वही है जिसने महाराजा हरिश्चंद्र को एक डोम के घर में बिकवा दिया था। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे महाराज बलि कि मत कर दान जमी को, अरे बलि राजा मत दे दान जमी को, मत कर दान जमी को, बलि राजा मत दे दान जमी को, मत कर दान जमी को रे राजा बलि मत दे दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि मत दे दान जमी को। बलि को समझा रहे हैं, हे राजा सुन, कौन है ये? हिरणाकुश जाहिले मारो, हिरणाकुश जाहिले मारो, हिरणाकुश जाहिले मारो, हिरणाकुश जाहिले मारो, धर घोटन पर उसको फाड़ो, धर घोटन पर उसको फाड़ो, हे धर के भेष बनी को रे
राजन जिसने ये बही है, जिसने सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र को अपने पत्नी तारा और पुत्र रोहित के सहित एक डोम के घर में पिटवा दिया था। राजा हरिश्चंद्र तारा रानी, राजा हरिश्चंद्र तारा रानी, राजा हरिश्चंद्र तारा रानी, राजा हरिश्चंद्र तारा रानी, काशी बेचे तीनों प्राणी, काशी बेचे तीनों प्राणी, धर के भेष मुनि को रे राजा बलि मत देता जमी को, धर के भेष मुनि को राजा बलि मत देता जमी को। अरे मत कर दान जमी को रे बलि राजा मत कर दान जमी को। और सुन, गुरु ने कहा कौन है ये वही है जिसने जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ में छल किया था। वृंदा छली पतिव्रतारी, वृंदा चली पतिव्रतारी, वृंदा छली पतिव्रतारी, वृंदा चली पतिव्रतारी, बन जालन धन सेज सवारी, वन जालंधर सेज सवारी, हे काम की ओरे नहीं को रे राजा मत देता न जमी को। काम की ओर तोरे राजा बलि मत देता जमी को। गोविंद भगवान की जय हो। शुक्राचार्य जी बहुत समझाते हैं, लेकिन बलि तो बलि था। बलि ने कह दिया कि दानवीर कहने लगा रहने दो गुरुराज, तोड़ न सकता हूं कभी रे अपने प्रण की लाज। बलि कहता है गुरु जी मैं सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रण को नहीं त्याग सकता। और संसार में हुआ है ऐसा, एक संत ने कहा है, स्वामी जी ने लिखा है कि धर्म से विरोध जब किसी ने किसी को किया है तो उसने धर्म को रखा है और व्यक्ति का परित्याग कर दिया। कि पिता तजो प्रहलाद, जब प्रहलाद से कहा ना कश्यप ने कि तुम नारायण का नाम मत लो, तो उसने पिताजी का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान के नाम को रखा। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण भ्रात भरत महतारी। विभीषण ने भगवान के लिए अपने भाई का परित्याग कर दिया, वरना रावण जैसा भाई, लेकिन विभीषण अपने भाई का परित्याग कर देता है। क्यों? धर्म के लिए। भरत महतारी, भरत जी, भरत जैसा योगी, विचार करना। भगवान राम हनुमान जी महाराज से कहते हैं हे हनुमान संसार में सब कुछ मिल जाएगा, संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मिला ही ना संसार में भरत जैसा भाई। ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा भाई ना तो कभी हुआ है, ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। ऐसा योगी मेरा भाई भरत है। लेकिन वो भरत जब जब कैकेयी माता राम को वनवास दे देती है
तो भरत जैसा योगी अपनी मां को गाली दे रहा है। प्रमाण देखिए, भरत जी ने कहा था कि परमागत माना ए भई नहीं पीरा। अपनी मां से कहा, मां जब तूने महाराज दशरथ से भगवान राम के वरदान के रूप में, वन गमन के रूप में वरदान मांगा था, तो तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? परमागत माना ए भई नहीं पीरा, गरी न जीभ मुंह पड़े न कीरा। परमागत माना था, मां तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े जिस समय तुमने मेरे भाई के लिए वनवास मांग लिया। तो पिता जो प्रहलाद विभीषण भ्रात भरत महतारी मीरा ने अपने पति राणा का परित्याग कर दिया भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। और वो बलि कह रहा है, गुरुदेव अगर मुझे परित्याग करना पड़ा तो मैं अपने गुरु का परित्याग कर दूंगा, लेकिन धर्म को जाने नहीं दूंगा, सत्य को जाने नहीं दूंगा। वो शास्त्र कहते हैं सज्जनों कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, वो सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। अगर हम सत्य पे कायम रहे तो सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। बलि कह रहा है, बलि कहता गुरुदेव सुनो कि चाहे यह विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आया हो, चाहे यह विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आया हो, जाल से छुड़ाने आया हो या जाल बना कर लाया हो, बलि ने कहा गुरुदेव कुछ भी हो जाए मैं तो दान करूंगा। और बलि महाराज ने मन से संकल्प कर दिया कि जो हो ना हो जाने दो, यह मत संकल्प विकल्प करो, मैंने दिल में संकल्प दिया तुम वाणी से संकल्प करो। बलि ने कहा भगवान से, हे ब्राह्मण बटुक तुम कोई भी हो, लेकिन मेरे घर में मांगने आए हो, मांगो, मैं तुमको 3 पग भूमि दान में देता हूं, ये मेरा संकल्प है। परमात्मा क्या करते हैं, भगवान ने विराट रूप बना लिया, और विराट रूप बना लिया भगवान ने, इतना विराट रूप बनाया भगवान ने पूरी धरती को एक पांव में नाप लिया कि उस विश्व रूप की माया ने सूरज के अंश ढांप डाले। उस विश्व रूप की माया ने सूरज के अंश ढांप डाले। तीन ही कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। भगवान ने सब नाप लिया। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला तले विष्णु, विष्णु सर्वं जगतमय। सब दूर विष्णु की आवाज आने लगी, नारायण नारायण का स्वर गूंजने लगा, वेदोच्चार होने लगा। 3 पग में भगवान ने पूरी भूमि नाप ली। भगवान ने कहा बलि कि तीसरा पैर कहां टिकाऊं?
बलि विचार कर क्या करूंगा। बलि को बांध दिया गया। भगवान ने पार्षदों से कहा बांध दो बलि को। दान की हां भर के मना कर रहा, कहां रखूं मेरे पांव। बलि अपने गुरु की तरफ देखता है, शुक्राचार्य जी की तरफ देखता है, हे गुरुदेव मुझे बचा लो। क्योंकि सज्जनों लिखा है कि भगवान उठ जाए तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु उठ जाए तो भगवान नहीं बचाते। गुरु की शरण में, शुक्राचार्य जी की शरण में बलि महाराज चले गए। प्रणाम किया अपने गुरु जी को कि मुझे बचाओ। गुरु जी ने देखा भगवान की तरफ, बामन की तरफ देखा, कहा हे प्रभु कि प्रभु धन को बड़ा समझते हो या धनी बड़ा कहलाता है। शुक्राचार्य जी महाराज ने भगवान से कहा प्रभु धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है। किसी के पास 100 गायें हैं, किसी के पास 1 किलो सोना है, तो सोना स्वयं बिकने नहीं जाएगा, उसका मालिक होगा वो लेकर जाएगा, कोई धन आएगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि शोभा, किसी के पास धन है तो धन अपने आप शोभा नहीं पाता, बल्कि उसके मालिक को देखकर धन की शोभा होती है। भगवान ने कहा यह भी सही बात है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम दीन होगा। भगवान ने बलि ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो बलि। बलि ने कहा मैं क्या मांगू प्रभु। भगवान ने कहा मैं स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहा था, मैं तुझे पाताल का राज देता हूं। पाताल का राज बलि को दे दिया भगवान ने। बलि ने भगवान से मांग लिया कि मुझे पहरेदार के रूप में आप चाहिए। भगवान उसके पहरेदार बन गए। फिर श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आई।
परमाकाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नर्मदा भ्रातुभिर्दत्ता पुरुत्सायोर्गे तया रसतलं नीते भुजगेन्द्र प्रयुक्तया। भागवत पुराण की जो कथाएं हैं, ये कथा सभी कथा कहना तो संभव है, लेकिन जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं उन्हीं पर प्रकाश डाला जाता है। चाहे कोई वक्ता हो तो सुखदेव जैसा वक्ता तो कहीं मिलेगा नहीं, और ये सब व्यवस्थाएं हैं। इसलिए सूर्यवंश में मानधाता नाम का राजा होता है। मानधाता के पुत्रों में पुरुकुत्स के साथ नागों ने अपने बहन नर्मदा का विवाह कर दिया। नर्मदा अपने भाइयों की प्रेरणा से पुरुकुत्स को पाताल में ले गई। वहां पर उसने नागों का सताने वाले गंधर्व को मारा। मानधाता के वंश में त्रेशंगवो हरिश्चंद्र विश्वामित्र वसिष्ठयो यन्निमित्तभूतन्दं पक्षभो बहुवार्षिकम्। इसी वंश में त्रिशंकु नाम का राजा हुआ। त्रिशंकु राजा सूर्यवंश का प्रतापी राजा था, जिसको विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से सशरीर स्वर्ग में भेज दिया था। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी महाराज हुए। हरिश्चंद्र जी की कथा भी भागवत में आती है कि हरिश्चंद्र ने अपने तपोबल को रखने के लिए, अपने वाणी को रखने के लिए अपनी पत्नी से काशी में जाकर बिक गए। उसी वंश में रोहित नाम का पुत्र होता है महाराज हरिश्चंद्र के। रोहित का पुत्र हुआ हरित, हरित का पुत्र चंप, चंप का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भरुक, ब्रक, बाहुक पुत्र हुए। और वहीं पर बाहु का देहांत हो गया। बड़ी रानी सती हो गई। महर्षि औरव ने, वो रानी जब सती होना चाहती थी तो रानी गर्भवती थी। औरव नाम के ऋषि वहां आए। उन्होंने रानी को रोक लिया, देवी तुम्हारे तो गर्भ है, राजकुमार का जन्म होगा, सती मत हो। रानी रुक जाती है। दूसरी जो रानियां थी उन्होंने सोचा कि ये रानी राजकुमार को जन्म देगी, उन्होंने उसे जहर पिला दिया। अब जब जहर पिला दिया तो जो बच्चा उत्पन्न हुआ उस गर्भस्थ बालक मरा नहीं, बल्कि जहर के साथ ही उत्पन्न हुआ और उसका नाम सगर रखा गया। सगर महाराज जहर के साथ उत्पन्न हुए थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। सगर महाराज ने कई वर्षों की तपस्या, सगर ने 60,000 पुत्र सगर के उत्पन्न हुए। सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। 60,000 पुत्र सगर के कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जमीन को खोदने लगे। अब इतनी जमीन को उन्होंने खोदा कि पूरा समुद्र बन गया। 60,000 पुत्र सगर के घोड़े को ढूंढने में जमीन खोद डाली। कपिल मुनि मिले, उनकी दाढ़ी पकड़कर हिला दी कि महाराज हमारा घोड़ा कहाँ है। उन्होंने नेत्र खोले, उस सगर के 60,000 पुत्र
कपिल मुनि के आश्रम पर जलकर भस्म हो गए। अब जब जलकर भस्म हो गए तो इसी वंश में, सगर के ही वंश में अंशुमान, सगर का पुत्र, वो ढूंढने गए अपने दादाओं को कि मेरे वंशज कहाँ हैं, अब तक क्यों नहीं आए। कोई ठिकाना नहीं, राग का ढेर था। ऋषियों ने कहा कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र तो मर गए कपिल मुनि के आश्रम पर। उन्होंने कहा फिर क्या होगा। अंशुमान ने भगवान की तपस्या की। आकाशवाणी होती है, महाराज अंशुमान गंगा को धरती पर लाओ तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। और गंगा को धरती पर कैसे लाएं? तपस्या करने लगे। एक एक राजा तपस्या करता गया, मरता गया। इसी वंश में भगीरथ नाम का राजा हुआ। अब भगीरथ नाम का राजा क्या करता है, भगीरथ की तपस्या की। भगीरथ तपस्या करता है कि भागीरथ ने गंगा निमित्त केशव का ध्यान लगाया है। 12 वर्ष की तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर पाया है। विष्णु की तपस्या भगीरथ जी महाराज ने की। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मलोक में गए, क्योंकि जब भगवान ने विराट रूप बनाया था बलि के यज्ञ में, तो भगवान का एक चरण ब्रह्मलोक में चला गया था। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोकर के कमंडल में रख लिया, वही गंगा है। उसी गंगा के लिए भगवान स्वयं ब्रह्मलोक में गए। कहा बेटी, ब्रह्मा जी तुम्हारी बेटी को बुलाओ। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री गंगा को बुलाया। गंगा ब्रह्मा की पुत्री है। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मा स्वयं कहा ब्रह्मा ने कि बोले गंगा बेटी मेरी आज्ञा को अंगीकार करो, तुम साथ भगीरथ के जाओ रे पतितों का तुम उद्धार करो। पिताजी, धरती पर तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन दुनिया के सारे पापी मुझ में आकर के स्नान करेंगे, उस पाप को लेकर मैं कहां जाऊंगी। भगवान विष्णु ने कहा देवी कि लेकिन कुछ विष्णु ने कहा लोक कामल छूटेगा तुझे चढ़ाने से, छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतों के नाने से। तुझ में पाप छोड़ जाएंगे लोग, लेकिन कुछ पुण्यात्मा ऋषि मुनि तपस्वी स्वर्ग के देवता भी गंगा में स्नान करने को जरूर आएंगे। और जब देवता स्नान करेंगे, संत सिद्ध ऋषि मुनि स्नान करेंगे, तो तेरा पाप स्वयं नष्ट हो जाएगा। गंगा नदी तैयार हो जाती है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा पुत्र कि गंगा सुनकर जल रूप हुई, जल के रूप में कमंडल में आ गई। बोली लो भूप विचार करो, वो जो मेरा भार सहन कर ले ऐसा बलवीर तैयार करो। गंगा जी ने कहा राजा, मैं आ जाऊंगी ब्रह्मलोक से, लेकिन कोई ऐसा बलवान देवता को तैयार करो जो मेरी ताकत को सहन कर ले, क्योंकि मैं यहां से उतरूंगी तो मुझे कौन रोकेगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी। भगीरथ जी ने क्या कहा, फिर क्या करें। भगीरथ जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु आदेश करो। उन्होंने कहा महादेव को प्रसन्न करो। भगवान शंकर की तपस्या भगीरथ जी करने लगे। भगीरथ जी राजा ने, सूर्यवंशी के राजा भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या की
भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने जटाएं खोलने का, भागीरथ बुलाओ गंगा। अब गंगा जी आती है। गंगा जी आई तो गंगा जी वहीं से बोली कि महादेव अपनी जटाओं को कड़क रखना, कहीं तुम मेरी धार के साथ पाताल में उतर जाना। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा गंगा बहुत अभिमान है अपने ताकत का। भगवान ने जटाएं खड़ी कर ली। गंगा वहां से उतरी। जैसे ही गंगा आई भगवान ने जटा में गांठ बांध दिया गंगा। भगीरथ जी ने हाथ जोड़े, भगवान मेरे पूर्वज सगर मुनि के आश्रम पर, कपिल मुनि के आश्रम पर पड़े हुए, उनका उद्धार कैसे होगा? गंगा कहाँ गई? कई बरस तक गंगा भगवान की जटाओं में दौड़ती रही। भगवान ने एक धार छोड़ी कि जाओ भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करो। आगे भगीरथ महाराज का रथ, पीछे गंगा की धारा चले आ रहे हैं। अब होता क्या है, आगे जैसे ही चली, हिमालय खड़ा था। हिमालय ने गंगा को रोक लिया कि लेकिन थोड़ा ही चलने पर उसको हिमगिरी ने रोक लिया। अब बेचारे भागीरथ ने फिर स्तुति की तो शंकर जी ने छोड़ दिया। पर्वत को नीचे किया। फिर आगे गंगा जी गई तो वहां पहाड़ खड़े थे उत्तराखंड में। गंगा मैया ने कहा राजन ऐसे तो मैं निकल नहीं पाऊंगी, एक काम करो ऐरावत को लेकर के आओ। इंद्र कहा कि ऐरावत वो हाथी आगे आगे जगह बना देगा, मैं पीछे पीछे चलूंगी। भागीरथ जी महाराज ऐरावत के पास पहुंचे। अब ऐरावत तो अंधा था, मदान था हाथी। इंद्र की सभा में ऐरावत क्या कहता है? ऐरावत का महाराज भगीरथ कि बोला जाओ अवकाश नहीं, क्यों कोई आफत सर ले। ऐरावत ने कहा कि आफत है, मैं अपने सिर पर लेना नहीं चाहता। और गंगा चाहती है कि मैं चलूं, कि क्यों कोई आफत सर ले। गंगा को अगर जरूरत है तो वह मुझसे शादी कर ले। जाओ ऐरावत कहता है महाराज भगीरथ अगर गंगा को मेरी आवश्यकता है तो मुझसे शादी करवा दो, मेरा विवाह करवा दो, मैं रास्ता बना दूंगा। गंगा जी ने कहा रे ऐरावत मुझे तेरी शर्त मंजूर है, आजा, लेकिन पहले मेरे थपेड़े को सहन करके देख ले। ऐरावत आगे गया। ब्रह्म वेवर्त पुराण में प्रमाण मिलता है कि लेकिन एक थपेड़े में उस पापी का मन उब गया। जैसे गंगा की धारा आई, हाथी पलट गया। और दूसरा थपेड़ा लगता ही ऐरावत जल में डूब गया। ऐरावत जल में डूब गया और चिल्लाया हा हा माँ गंगे अब मुझको अभी बचाओ तुम। जगत जननी आदित्य पराम्बा भगवती के सदृश गंगा को अपनी मां बना लिया। कहा माते में भर जाऊंगा। गंगा मैया ने कहा गजेंद्र इस पर्वत को तोड़ डालो। गजेंद्र ऐरावत ने रास्ता बनाया। आगे चले तो जानू नाम के ऋषि
तपस्या कर रहे थे। गंगा जी जोर से बोली, हे ऋषिवर बह जाओगे, भगो। अब ऋषि तो ऋषि थे। शिव पुराण में प्रमाण मिलता है कि जन्नू नाम के ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहते पूरी गंगा पी गई। अब भगीरथ जी ने रथ से पीछे देखा तो पीछे तो मैदान सूखा। भगीरथ जी ने कहा कि यहाँ महात्मा जी एक गंगा नदी बहकर के आ रही थी, कहाँ गई? जन्नू ने कहा बेटा उसका बहुत अभिमान था, मैं पी गया। भगीरथ जी ने कहा महाराज कई बरस की तपस्या से मैं गंगा को लाया हूं, मेरे पूर्वज अधोगति में पड़े हुए प्रेत आत्मा बनकर के घूम रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? गंगा को बाहर निकालो। जन्नू ऋषि ने अपनी जांग पर चीरा लगा दिया, वो जांग से गंगा को निकाली, इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। और गंगा जी आई, आती हुई कपिल मुनि के आश्रम पर कपिल सागर में समुद्र से जाकर मिली है और सगर के पत्थरों का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। सगर के पत्थरों का उद्धार हुआ। भगीरथ जी महाराज अयोध्या में फिर राज्य करने लगे। इसीलिए तो संत कहते हैं सज्जनों कि बना रहना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की वाणी। बना रहना करके जतन करके जला लो ध्यान की बातें। जतन करके जतन करके जला लो ज्ञान की बातें। जतन करके जतन करके जला लो ज्ञान की बातें। जतन करके जतन करके जला लो ज्ञान की बातें। रगड़ खा खूब
अच्छी संगति के कारण ऐरावत का भी कल्याण हुआ। संत कहते हैं कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संगति में। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में तो दिले। आगे कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सूर्यवंश की कथा का वर्णन सुनाते हुए कह रहे, राजन, इसी भगीरथ के वंश में खटवांग नाम का राजा हुआ। खटवांग राजा के दीर्घबाहु नाम का पुत्र हुआ। दीर्घबाहु के महाराज रघु हुए। रघु का अज हुआ। अज का पुत्र महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के 3 रानी